प्लान आउट करना पड़ेगा। लाहौर की एक वीकनेस है जो सबके सामने आ गई कि चेज़ इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम। जब वो चेज़ करते हैं वो नहीं उस तरह रिस्पॉन्ड कर पाते, और हर दफ़ा जब इस सीज़न में चेज़ किया तो मसला हो गया है। एक मौका और है लाहौर के पास, लाहौर सेकंड एलिमिनेटर खेलेगा। किस तरह अपने आप को सॉर्ट आउट करें? हर दफ़ा टॉस ऑब्वियसली आपके हाथ में नहीं होगा, और ऑपोजिशन को पता है कि दैट इज़ द वीकनेस दैट दे कैन कैपिटलाइज ऑन। देखें, अगर आपके दिलो दिमाग में आपने बिठा लिया कि टॉस के ऊपर ही मैच होगा तो फिर टॉस करके फिर बाहर चले जाओ, फिर मैच ही ना खेलो। ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। आपके जो अच्छी प्रोफेशनल तगड़ी टीमें होती हैं, जिन्हें अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होता है कि नहीं, कोई भी टॉस बैटिंग है बॉलिंग है हमने करना है, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। अब इनके पास इमाम भी ये बात कर रहा है, मैं कब से कह रहा हूँ कि इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। भाई, आप पार्टनरशिप जब तक बिल्ड नहीं करेंगे किस तरह आप जीतोगे? मुझे बताएं, किस तरह आप रन कर पाओगे? आप कंडीशन को तो रीड करो। फखर को देखो, आप पहली बॉल आगे निकल रहा है, इवन के क्या नाम था तीसरे नंबर पे बैट्समैन आया था, कम ऑन, अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक हो गया। यार, आप लोग बॉल हो रहा है, सीम हो रहा है, तो आप उस कंडीशन के हिसाब से बॉल के हिसाब से खेले ना। आप लोग थोड़ा सा टाइम तो ले, बॉल को मिडिल तो होने दे, रन होंगे। जब बैक टू बैक विकेट गिरेंगी तो फिर फायदा नहीं। पर तो कमबैक, ये जो T20 है, वन कमबैक कर ले तो बड़ा मुश्किल होता है दोबारा कमबैक करना T20 में, जब विकेट के ऊपर विकेट गिरती है। एक विकेट गिर जाए एटलीस्ट, उसके बाद 10-15 बॉलों तक तो विकेट नहीं गिरनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम तो ले, सिचुएशन को रीड तो करे, कंडीशन को तो देखें जरा आप लोग। तो मेरे आप अगर मुल्तान की बात करें, 90 रन थे उनके, ठीक है, उनकी विकेटें भी हाथ में थी, उन्होंने बाद में कवर कर दिया सारा कुछ। तो इसी तरीके से इनको इस प्लान के तहत ही जाना चाहिए कि कोई बात नहीं, थोड़ा पिच को देख लिया, इतना इजी नहीं है। फास्ट बॉलर अच्छी गेंद कर रहे हैं, आप मतलब इतनी भी अच्छी नहीं कर रहे कि आप 6 रन 5 रन या 7 रन ना ले सकें। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा आई थिंक जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है इनकी। माइंडसेट मेरा जी, आई थिंक शाहिद की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ प्रोफेशनल टीम्स जो होती है ना, आपको अडेप्ट करनी पड़ती है कंडीशन क्विकर। और उसके लिए आप देखें, पिंडी में जब पिचें थी और पिंडी में कैसी फैंटी पड़ रही थी सबको, जब दोपहर का मैच आया वहां पे, दोपहर को ऊपर वहां पे आके वो 180 ऐसा लग रहा था कि वो भी 240-50 है, क्योंकि फिर विकेट ड्राई थी, कंडीशन डिफरेंट होगी। फिर आपको गेम चेंज करनी, मेंटली आपको ना स्विच ऑन करना पड़ता है कि कंडीशन के मुताबिक आपको ना अडेप्ट करनी पड़ती है कंडीशंस। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हम क्रिकेट की इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स सुन रहे हैं, जो ऑब्वियसली एज ए बैट्समैन भी एज ए बॉलर भी, जब तक आप अपनी कंडीशन को सामने रख के अपनी गेम की अवेयरनेस नहीं आती है आपको, तो आपके प्लान जैसे ही कंडीशन आपके खिलाफ एलियन की तरह आती है ना, तो फिर आप यू विल गेट स्टक। सो आई थिंक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द पिच, ग्राउंड की रियलिटी क्या है, बॉलर्स आपके कौन से आपको फेस करने पड़ते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं जो आप माइंडसेट बना के आते हो, फिर उसके मुताबिक आपको चलना पड़ता है। तो आई थिंक ये हमारे जितने भी पैनल बैठे हैं, दे आर मेकिंग हेल ऑफ सेंस कि जी आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रिकेट की अवेयरनेस का पता होना चाहिए कि ये बैट्समैन अगर कट अंदर मारता तो मेरे फील्डर अंदर रखने चाहिए बीइंग स्पिनर। तो ये छोटी सी चीज है, मगर आप बाउंड्री रोक सकते हो, आप सिंगले रोक सकते हो, उस पर प्रेशर क्रिएट होता है। बिल्कुल, और अब आप कंडीशंस के साथ अडैप्ट नहीं करेंगे जी। इस चीज में थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा कि जो लाला ने बात की और मुशीब भाई ने, बड़ी जबरदस्त। देखिए, बैट्समैन को देखना यार, सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, तो मुझे लेट खेलना है। मैं T20 को फिलहाल भूल जाऊं, मैंने अपने स्किल्स, वो जो डिफेंसिव मेरी टेक्निक है उसको लेके आना है। और अगर शॉट भी खेलनी है तो ओके, वेट ऑन द बैक फुट, देन गेंद की तरफ भागेंगे और गेंद स्विंग हो रहा है या सीम हो रहा है तो होगा क्या? फिर अल्टीमेटली यही होगा कि आपके वो गैप बनेंगे, उसमें से गेंद निकल जाएगी। दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू एज अ बैट्समैन, अदरवाइज आप टीम को मुश्किल से मुश्किल में डालेंगे। और आप पहले 4 से 4 बैट्समैनों का ये काम है कि एटलीस्ट 12-13 ओवर तो खेलें, एंड देन वो जो है आपके नीचे वाले बैट्समैन आके उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, जैसे कि मुल्तान ने किया। अदरवाइज उनको आप 5-6 ओवर में ही अंदर ले आएंगे तो दे आर नॉट इक्विप्ड बेसिकली टू हैंडल दैट सीम एंड स्विंग। बिल्कुल, सो अंडरस्टैंडिंग द कंडीशंस एंड अडैप्टिंग। जी, आई थिंक सवेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है for Pakistan cricket and even young for young people basically.
अब देखिए, मुझसे, शाहिद से, इमाम से, मिसबा से, किसी से भी गलती हो सकती है, बट विद योर एक्सपीरियंस आपको सबसे पहले पिच को देख के जाके तकरीब से बात करनी चाहिए कि इस पिच में क्या हो सकता है, इस पिच की कंडीशन कैसी है, इसके स्टैट्स कैसे हैं, इसके ऊपर पार स्कोर कितना है। जब आप अपने प्लेयर्स के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं ना ये चीजें कि यहाँ पे पार स्कोर 240 नहीं है, यहाँ पे हो सकता है 160 पार स्कोर है, तो फिर उसके मुताबिक भी प्लेयर अपनी गेम को अडेप्ट करता है, फिर उसके मुताबिक वो अपने उस तरीके से खेलता है, बॉलर भी फिर उस तरीके से खेलता है। ये यॉर्कर वाली पिच नहीं है, ये हो सकता है लेंथ बॉल वाली पिच है, क्योंकि एक दो चौके लगने से आपको अपना प्लान शिफ्ट नहीं करना पड़ता, फिर आपको अपने प्लान पे स्टिक करना पड़ता है, एक दो चोटें लग जाती हैं। तो इसलिए ये ओवरऑल देखा जाए ना, तो इसके लिए पूरी मैथमेटिकली आपको सोच लगानी पड़ती है, फिर भी फैसले गलत हो सकते हैं, हार जीत तो अल्लाह के इख्तियार में है, मगर असबाब के तौर पे देखा जाए तो ये सारी चीजों को एलिमेंट जो है उसको सामने रख के फिर आप कम्युनिकेशन करते हो अपने प्लेयर्स के साथ, अपना फीडबैक देते हो, दैट मीन्स अ लॉट फॉर द प्लेयर्स आल्सो, फॉर द गेम आल्सो। बिल्कुल, और मैच अवेयरनेस अडेप्ट करना ये तो बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। अलग अलग कंडीशंस मिलेंगी अलग अलग जगह, और इस पूरे PSL 8 में हमने देखा जब जब सेंटर चेंज हुआ तब कंडीशंस चेंज हुई। जिसने अडेप्ट किया कंडीशंस को वो सक्सीड किए, जिसने नहीं किया वो सक्सीड नहीं कर सके। मगर जहाँ कंडीशंस की बात कर रहे हैं वहाँ बॉडी लैंग्वेज, माइंडसेट, इमाम कल एक ऐसा रन आउट होता है लाहौर कलंदर्स के कैंप की तरफ से, हुसैन तलत का रन आउट, मतलब वो एक ऐसा रन आउट था जिसपे बहुत सारे लोग इस वक्त परेशान हैं, हैरान हैं कि क्यों, वाई डिडंट ही गिव हिज 100% देयर। ऐसी सिचुएशन थी, लाहौर कलंदर्स मुश्किलात में था। हम सबसे पहले सोचते हैं बैटर डाइव क्यों नहीं मारी, बैटर को डाइव मार लेनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वॉज दैट द माइंडसेट कि मेंटली अब ऐसा था कि जो कंडीशंस अब रह गई थी, जो सिचुएशन सामने आई थी, हार गई थी लाहौर कलंदर्स मेंटली? देखें सवेरा, मैं मानता हूं कि जिस तरह इस टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो स्टैंड आउट टीम थी वो लाहौर थी, और लाहौर बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसीलिए वो क्वालिफाई खेले हैं। लेकिन देखें मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हार मान गए थे और उनसे जो है बिल्कुल, हाँ ये ज़रूर है कि उनके बैट्समैनों ने गलती की। एक बात मैं वो दोबारा रिपीट करूँगा कि आपकी बैटिंग जितनी मर्जी स्टार्स प्लेयर हो, लेकिन अगर आप सिचुएशन के हिसाब से रॉन्ग शॉट या उसको सिचुएशन के हिसाब से प्रेशर लेके नहीं खेलेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइनअप भी फ्लॉप हो सकती है। और दूसरी बात देखें, मैं हुसैन को जानता हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत क्रिकेट खेला है, और वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई यंगस्टर है 19-20 साल का लड़का के जिसको गेम अवेयरनेस नहीं पता होगी। मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 सीज़न वो फर्स्ट क्लास के खेल चुका है, और जो मुझे लगता है कि जो मेरे रनआउट का कि उसको आइडिया नहीं था, या वो ऐसा हो सकता है कि केयरलेस अप्रोच, जिसे आप मैं कह सकता हूं कि शायद वो राइट वर्ड हो, कि उसको शायद नहीं था कि बॉल मेरी तरफ ही थ्रो हो रहा है। लेकिन इसके ये ऐसी चीज़ें जो होनी नहीं चाहिए इस तरह के स्टेज पे, क्योंकि ख़ास तौर पे एज अ लोकल प्लेयर, और लोकल प्लेयर्स की हम जब भी बात करते हैं, और हुसैन तलत अब वो जूनियर क्रिकेटर्स और यंग क्रिकेटर्स में से नहीं आता, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट में है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हुआ भी है तो उसको रियलाइज़ करना चाहिए कि आगे मैचेस में ऐसी चीज़ें ना हो, और क्योंकि इससे एक थोड़ा सा फिर क्वेश्चन होता है कि जी हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं वो फिर डोमेस्टिक पे बात आ जाती है कि यार उधर लगता है कि कोई सीखता नहीं है या कोई सिखाने वाला नहीं है, या कोई हमारे लोकल जो प्लेयर्स हैं उनको इतनी आइडिया नहीं होता कि एकदम आके PSL में, तो ऐसी बात नहीं है। हुसैन बहुत सीनियर क्रिकेटर है और उसको इस बात का रियलाइज़ होगा कि उसकी टीम जो है उस वक्त बहुत ज़रूरत थी, जो भी सिचुएशन होती मैच की एंड में। लेकिन एक फ़ाइट जो मुझे हमेशा शाहीन की कैप्टनसी और लाहौर की उसमें देखिए हमेशा फाइट रही है उनमें, और हमेशा वो बिलीव रहा है। तो हाँ ये ज़रूर है कि कल वो चीज़ नहीं दिखी। ओवरऑल मैं फिर बाद में कहूँगा कि दिस इज़ पार्ट ऑफ क्रिकेट और ये हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन ये वाली जो चीज़ थी हुसैन की, ये मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट। और जितने भी ये जो है जो बूस्ट होता है इससे, जो बाहर का ड्रेसिंग रूम का, वो थोड़ा सा गिर जाता है। तो लेकिन हुसैन को खुद रियलाइज़ करना चाहिए और आगे से कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हों।